एक बार की बात है, विराज नाम का एक 5 साल का प्यारा और शरारती लड़का था। विराज के पास एक बहुत ही अनोखी बिल्ली थी जिसका नाम था सोनिक। सोनिक कोई आम बिल्ली नहीं थी। उसकी आंखें चमकीले सितारों जैसी थीं और उसकी गर्दन में एक सोने की घंटी बंधी थी। एक दिन दोपहर को जब विराज अपने कमरे में खेल रहा था, सोनिक ने अपनी घंटी बजाई। टिंग टिंग। अचानक विराज के कमरे का पुराना लकड़ी का दरवाजा एक चमचमत हुए पोर्टल में बदल गया। विराज ने सोनिक का हठ पंजा पकड़ा और दोनों ने उस पोर्टल के अंदर छलांग लगा दी। अगले ही पल वो मशमलो माउंटेन्स के बीच खड़े थे। वहां की जमीन घास की जगह नरम कॉटन कैंडी से बनी थी और पेड़ों पर फल नहीं बल्कि स्वादिष्ट चॉकलेट्स लटक रहे थे। सोनिक ने विराज की तरफ देखा और धीरे से म्याऊं किया। विराज समझ गया। उसने अपनी जेब से एक जादुई पतंग निकाली जो मिली ने उसे दी थी। विराज ने पतंग को हवा में उड़ाया और वो दोनों खेलने लगे। तभी उसने देखा कि एक छोटा सा बादल का बच्चा एक पेड़ की टहनी में फंस गया है। वो रो रहा था और उसके रोने से वहां हल्की हल्की बारिश होने लगी। वो दोनों सीधा बादल के बच्चे के पास पहुंची। विराज ने बड़े ध्यान से पतंग की डोरी से बादल को सहारा दिया और उसे धीरे धीरे नीचे उतारा। जैसे ही बादल आजाद हुआ, वो खुशी से चमकने लगा और पूरे पहाड़ पर एक सुंदर इंद्रधनुष रेनबो बन गया। बादल ने खुश होकर विराज को एक चमकीला सितारा तोहफे में दिया जो कभी धुंधला नहीं होता था। सूरज ढलने वाला था। सोनिक ने फिर से अपनी घंटी बजाई। टिंग टिंग। एक बार फिर वही पोर्टल खुला और विराज वापस अपने कमरे में पहुंच गया। सोनिक अब अपनी बाली बास्केट में आराम से सो रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पर विराज ने जब अपनी मुट्ठी खोली तो उसमें वही चमकीला सितारा था। विराज ने मुस्कुराते हुए सोनिक को गले लगाया और सो गया, अगले दिन के नए एडवेंचर का सपना देखते हुए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट जरूर करें। बाय बाय।